जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं ये जो मेरे पीछे पेंटिंग में बनाई गई चित्र है, तो इन चित्रों के बारे में जानेंगे। इनकी कहानी का इतिहास क्या है और ये कौन से राज्य की हैं, और ये जो लोक कला है ये इसका बैकग्राउंड कैसे किया जाता है, तो इस पेंटिंग के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पहले मैं जो चित्र बना दिखा रहा हूँ इनके बारे में पढ़ाने के बाद फिर बाद में जो है हमने पेंटिंग की है कब सभी आर्टिस्ट ने, तो मैं बाद में एक वीडियो ऐड कर दूंगा जिससे कि अच्छी से अच्छी और देख सकेंगे। तो आइए पर जानते हैं हम इसका इतिहास क्या है। चलिए, ये आदिवासी लोक कला है। ये जो लोक कला है, पहले हम इस पेंटिंग के बारे में जानेंगे। चित्र, ये जो चित्र है ये उत्तराखंड राज्य का है। कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड राज्य। अभी उत्तराखंड राज्य की ये जो है लोक कला है, यह कहें आदिवासी कला है। नीचे ना दिख रहा हो, ये जो उत्तराखंड राज्य की जो लोक कला आदिवासी कला है, ठीक है। अब इस पेंटिंग का नाम वहाँ की जो लोक कला है वो एपड़ कहा जाता है, मांडना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वहाँ की एपड़ कला, एपड़ या मांडना, मांडना, मांडना कला, मांडना सॉरी एपड़ या मांडना कला कहा जाता। और ये जो कला है, कौन सी चित्रकला, ये जो लोक कला है, चित्रकला कह सकते हैं, लोक कला कह सकते हैं। तो ये जो कला किस एरिया की है? तो ये जो है कुमाऊं एरिया है, कुमाऊं एरिया। कुमाऊं एरिया है जो कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। वो जो क्षेत्र एरिया कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं, मैं इंग्लिश में बोल दिया था, ठीक होगा। ये जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ जो चित्र बनाए जाते हैं, और इस चित्र का नाम है जो कहते हैं सौभाग्य। क्या कहा जाता है? सौभाग्य। ये जो सौभाग्य का चित्र कहा जाता है, कहने का चाहे शादी हो या कोई प्रोग्राम होता है तो उस चित्र में उस त्योहार में ये चित्र बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये मान हमारे उत्तर प्रदेश का जो कहते हैं स्वास्थ्य चिन्ह, ऐसे वैसे तो पूरे भारत में फेमस है, और भी चित्र बनाते हैं। तो वहाँ ज़्यादातर हम ये चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सौभाग्य का चित्र है, ठीक है। उत्तराखंड में ये चित्र फेमस है, और ये जो कुमाऊं क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ जो है या शादी ब्याह होगा या कोई भी फंक्शन होता है तो ये सौभाग्य का चित्र जो प्रेम भेंट भी किया जाता है। तो वो जो वहाँ की जो कला है ये उत्तराखंड की कला है। अब आइए जानते हैं ये जो लोक कला है, ये इसका जो समय काल क्या था? तो इसका समय काल है लगभग कहा गया है 1000 वर्ष है। कितना वर्ष? 1000 वर्ष। किसकी लोक कला? ये मानना, ये जो कितने वर्ष है? 1000 वर्ष लगभग। और एक बात ये भी कही गई कि वैदिक काल में जो है इससे भी और पहले बात की गई थी। वैदिक काल जो नवपाषाण काल में है, तो इससे पहले तो मध्यपाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ये बात कही गई है कि ये उससे भी पहले की लोक कला है, वैदिक काल से पहले की। उत्तराखंड की जो उत्तर एरिया है हमारा, उस वहाँ जो फैली जो कश्मीर एरिया, उत्तराखंड एरिया है और हरियाणा है, तो वहाँ जो ये लोक कला फैली हुई सबसे फेमस जो है वहाँ उत्तराखंड राज्य में है, जो वहाँ की लोक कला मानी जाती है। और भी जगह मानी जाती है, जैसे कि राजस्थान है, पर जो मेन बात होती तो वो वहीं की कला है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, वर्ष हो गया। अब ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह? मैंने बताया सौभाग्य का प्रतीक चिन्ह है। तो ये जो चित्र है उत्तराखंड राज्य का है, और इसका जो माध्यम है, माध्यम वही है लाल रंग, लाल सफेद, सफेद। अब कैसे? चाहे तो हम इसका बैकग्राउंड जो है ब्राउन से कर सकते हैं, सफेद चित्रण करेंगे, एक बात ये है। या फिर हम बैकग्राउंड जो इसका सफेद करेंगे, ब्राउन चित्रण करेंगे लाल रंग से। तो इस प्रकार जो है ये चित्रण भेंट करते हैं। तो ये हमारी बात यहाँ तक पूरी हुई। ये कौन सी पेंटिंग थी? उत्तराखंड की उत्तराखंड राज्य है, वहाँ की एक लोक कला जो जनजातियों द्वारा बनाई गई थी, और ये 1000 वर्ष ईसा पूर्व 1000 वर्ष
पुरानी कला है, जिसमें वैदिक काल से पहले की ये बात कही गई कि जिस वैदिक काल के पहले की ये भी लोक कला है, जो शादी विवाह के फंक्शन में जो है ये सौभाग्य का चित्र बनाया जाता है और एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई। अब पेंटिंग इसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे चित्र की बात करेंगे। ये जो भित्ति चित्र हैं, ये भी भित्ति चित्र है, ये भी भित्ति। अब भित्ति चित्र का अर्थ होता है, भित्ति चित्र देखिए, भित्ति का अर्थ होता है दीवार, भित्ति का अर्थ होता है दीवार और चित्र का अर्थ होता है पेंटिंग, जो दीवार पर पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे भित्ति चित्र। ये जो लोक कला है ये भी आदिवासी लोक कला है। कौन सी लोक कला है? ये भी आदिवासी लोक कला है। आदिवासी लोक कला है, आदिवासी लोक कला या कहें या जनजातियों की लोक कला। ठीक है, जो पहले उस समय की बात कर रहे हैं, जनजातियों। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो लोक कला है ये पश्चिमी कहने का अर्थ पूरब पश्चिम, जो पश्चिम तरफ है राजस्थान और गुजरात, उन दोनों राज्यों में ये फेमस कला है। तो पहले प्राथमिकता किसमें दी जाएगी? गुजरात को, फिर दूसरे में जो है राजस्थान, जो कि वहाँ दोनों राज्य जुड़े हुए हैं, वहाँ ये जो है चित्रण किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे ये कितना पुराना चित्र है। तो ये कहा गया कि 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। कहने का अर्थ जब बाबर आया था, कब आया था? 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो सब उसी के बाद जब पतन हो जाता है उसके बाद ये चालू होती कला। और 19वीं शताब्दी की अगर बात करें तो उसमें कंपनी शैली आती है, तो अलग टॉपिक हो जाएगा, चलिए उसमें नहीं जाएंगे। तो ये जो बात कर रहे हैं समय की बात जो है, इसकी समय की बात कर रहे हैं। समय जो है 17वीं से 19वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी का इसके समयकाल है, जो उस समय की ये जनजातियों द्वारा लोक कला बनाई गई थी, जो आदिवासी जो लोक कला बनाई गई थी। अब बात करेंगे ये जो चित्र है ये किसका चित्र है? इसमें दो ऑप्शन है, कोई कहता है मुर्ग का चित्र है, मुर्ग, या कहते हैं मोर। तो ये जो चित्र है दोनों चित्र जो है बनाए जाते हैं वहाँ, दोनों चित्र जो है मुर्ग कहते हैं, मोर भी कहते हैं। तो ये जो चित्र बनाए जाते हैं इसका भी वही माध्यम है, लाल रंग से बैकग्राउंड कर सकते हैं, सफ़ेद से चित्र बना सकते हैं। फिर बात करेंगे चित्र बैकग्राउंड जो सफ़ेद कर सकते हैं और लाल रंग चित्र बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी वहीं की लोक कला, कहाँ की? गुजरात और राजस्थान की लोक कला है। अब बात करेंगे जनजाति द्वारा पारंपरिक पक्षी है, ये उनके लिए पक्षी है। पारंपरिक मतलब परंपरा से चली आ रही हो उनकी जो लोक कला, वो लोक कला जो पारंपरिक मतलब पौराणिक तरीके से उनकी एक लोक कला थी। तो उनके लिए एक पक्षी था जो उस बनाया करते थे। ठीक है, और इसमें भी 3 माध्यम बनाते थे। पहले कैसे बनाते थे कि लाल रंग किससे बनता था? गेरू से, और हल्दी जो पीला कलर है वो हल्दी से बनाते थे, और जो सफ़ेद कलर है वो चूना से बनाते थे। मतलब प्राकृतिक दृश्य होकर बनाते थे, प्रकृति से, जो प्रकृति की जो कलर है उनके द्वारा जो ये चित्र बनाया करते थे, जो आदिवासी की जो लोक कला है। तो अब क्या हो गया है कि अब जो मिल रहा है कलर, तो उस समय धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो उस समय की बात कर रहे हैं कि इसमें जो है 3 रंगों का प्रयोग किया गया था, पीला, लाल और सफ़ेद। जो पीला रंग कैसे हल्दी से बनता था, और लाल रंग जो है गेरू से बनता था, और सफ़ेद रंग जो है चूना से बनता था। तो इन जो है चीज़ों का प्रयोग किया गया था। अब बात करेंगे जनजाति द्वारा बनाई गई, तो ये जो है चित्रण बनाया गया है। और ये जो पेंटिंग है, फिर से बात कर रहे हैं ये जो पेंटिंग है गुजरात राज्य और राजस्थान राज्य में ये जो पेंटिंग पाई जाती है, जो वहाँ फेमस पेंटिंग है। ठीक है, तो इतना ही आपके लिए, बने रहिए हमारी क्लास में। जय हिंद। और हमने ये पेंटिंग बनाई हुई है अपने दोस्तों काफ़ी आर्टिस्ट थे, तो मैं उसके साथ वीडियो ऐड कर दूंगा। चोरी चोरी तुझसे निगाहें ऐसे मिलने लगी, दिल को नई सी पनाहें जैसे मिलने लगी, भूलने लगे हैं बहारों में सारे रंग तेरे, खिलने लगे अरमान भी तेरे संग।
के धड़कनों में धीरे धीरे तू ही तू है बसने लगी। मुझ पे तेरे प्यार की है बारिशें बरसने लगी। दिल मेरा तेरी यादों में खोने लगा। नैनों ने तेरे लूट लिया, दिल छीना हुआ मैं रांझा तेरा। नैनों ने तेरे लूट लिया,